Hello, guys. How are you today? I hope and I wish you all are doing great. तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमने 10th सीरीज जो शुरू की थी, उसमें मैंने आपको सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो बताया था। और मैंने बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो सब्जेक्ट हम देख चुके हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के कर्ता, काम को करने वाला कौन है। और उसके बाद हमारा आता है वर्ब। इनके बिना हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा, हमारा वाक्य नहीं बनेगा। तो ये तीन चीज़ें तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इन तीन चीज़ों का तो आपको पता ही होना चाहिए। तो वर्ब क्या होती है? हम नॉर्मली बोल देते हैं, सामान्यतः हम वर्ड का यूज कर देते हैं कि कोई भी काम। वर्ब का मेन काम क्या होता है? सिर्फ ये बताना होता है क्या कि वो कोई काम कर रहा है? नहीं, वर्ब का मेन काम ये होता है कि एक ये वर्ब ही हमें बताती है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, उसकी पोजीशन क्या है, वो किस स्थिति में है, किस अवस्था में है। और ये साथ के साथ हमें ये बताता है कि वो कौन कौन से काम कर रहा है या वो क्या कर रहा है। तो वर्ब की अगर कोई हमसे ये पूछे दैट कि उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है वर्ब की, तो जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि आप सब कैसे हो, तो इसमें मैं आपसे कोई काम नहीं पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हो। नहीं, वो सिंपल वाक्य था, साधारण वाक्य है कि आप कैसे हो। आई विश कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो। एक मैंने सेंटेंस बोला जो आपकी पोजीशन को दिखा रहा है, पोजीशन के बारे में। और दूसरा मैंने बोला आई विश कि मैं विश कर रही हूँ कि आप सब अच्छे होगे। तो वो एक काम को दिखा रहा है, मेंटल प्रोसेस को दिखा रहा है कि मेरी मेंटल प्रोसेस ये कह रही है कि आप सब अच्छे होगे। तो आइए सीखते हैं वर्ब को। वर्ब ए वर्ड दैट यूज टू रेफर टू एक्शंस, के एक ऐसा शब्द जो हमें किसी काम का या किसी एक्शन का होना बताता है, वो हमारी होती है वर्ब। और उसके साथ उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? स्टेट्स ऑफ बीइंग, कि चीजें कैसी हैं। ये दोनों चीजें हमें वर्ब के द्वारा ही पता चलती है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप। आई एम टीचिंग यू, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि टीच करने का काम कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ। तो ये तो सीधे सीधे दिख गया कि वर्ब है। बट यहाँ पे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, ये कैसा सेंटेंस है। तो ये आता है हमारा सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य जिसको हम बोलते हैं, साधारण वाक्य, जिसका मेन काम क्या होता है कि कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। लोकेशन कह लीजिए, स्थिति कह लीजिए, पोजीशन कह लीजिए, कोई भी अवस्था कह लीजिए, उस चीज को भी जो चीज शो करती है ना, जो वर्ड शो करता है, वो हमारी एज ए वर्ब ही यूज होती है। मैं इस पेन की बात कर रही हूँ और इस पेन की स्थिति को कौन सा वर्ड शो कर रहा है? ये एक सिंपल पेन है, मार्कर है, पेन है, जो भी है। इसकी पोजीशन कौन सा वर्ड शो कर रहा है? यहाँ मैंने माई लिख दिया तो मेरा हो गया, योवर्स लिख देती तो आपका हो जाता, इट्स योर्स पेन, कि ये आपका पेन है। बट माई है तो ये मेरा पेन है। तो जो वर्ड्स पोजीशन को शो कर रहा है वो भी एज ए वर्ब। वैसे ये प्रोनाउन आते हैं, हम प्रोनाउन का चैप्टर आगे करेंगे। तो जो वर्ड किसी चीज की पोजीशन को शो कर रहा है, पोजेशन को, अधिकार को शो कर रहा है, वो वर्ड भी एज ए वर्ब कंक्लूड होता है कि वो ये बताता है कि किसी चीज की क्या स्थिति है। अब ये देखिए, ही इज 8 ईयर्स ओल्ड, वह 8 साल का है। यहाँ पे ना तो हमने कोई काम बताया कि वो कोई काम कर रहा है, ना वो सोच रहा है, ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है। काम मेनली क्या होते हैं? सोचना, पढ़ना, लिखना, जो भी हम फिजिकल मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, शारीरिक कह लीजिए, या दिमाग में हमारे कुछ 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 चल रहा है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो होती है ना, वो सारी हमारे काम होते हैं। पर यहाँ इस वाक्य में क्या आपको कोई काम दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई भी काम नहीं। ये एक सिंपल वाक्य है जो ये शो कर रहा है दैट ही इज 8 ईयर्स ओल्ड, कि वो 8 साल का है। सिर्फ उसकी पोजीशन को शो कर रहा है कि वो कैसा है।
तो ये काम होता है मेनली वर्ब का, कि हमें ये बताना कि कौन सा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किसी भी चीज़ की, कि कोई भी चीज़ कैसी है। अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं और हमारा मेन वर्ब्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं, देखिए। तो देखिए, हम मेनली दो तरह के वाक्य पढ़ते हैं। मुख्य तौर पर दो तरह के सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। एक हमारा होता है टेंस का। टेंस का क्या काम होता है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख ही चुके होंगे, जो हमने पहले टेंस का टॉपिक कराया, तो आप लोगों को टेंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टेंस का मेन काम होता है कि किसी काम की पोजीशन को शो करना, ठीक है। और नॉन टेंस होता है साधारण वाक्य, वो किसी पर्सन की, किसी काम की, किसी चीज की जो लोकेशन है, स्थिति है, उस चीज को शो करना। तो हम मेनली मुख्य टेंस और नॉन टेंस दो तरह के वाक्य पढ़ते हैं। और वर्ब्स की अगर हम बात करें कि इसकी टाइप कितनी होती हैं, तो वर्ब हमारी 11 टाइप्स की होती हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्शन, उसके बाद हमारी आती है स्टेटिव वर्ब्स, उसके बाद हमारी आती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मोडाल्स, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, और उसके बाद हमारी आते हैं फ्रेजल वर्ब, और उसके बाद हमारा आता है इन्फिनेटिव। तो ये हमारी होगी वर्ब्स की 11 टाइप्स। इन सब को हम दो दो तीन तीन करके नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे कि किस वर्ब का क्या काम है और कौन सी वर्ब कहाँ पे यूज होती है, और हम किसी भी वर्ब को कैसे डिवाइड करेंगे कि ये वाली जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब के अंदर आती है, ये स्टेटिव के अंदर आएगी, ये हेल्पिंग के वर्ब अंदर आएगी, या ये मोडाल है। तो हम उनका डिवाइडेशन किन बेसिस पे करते हैं, तो वो हम हमारे अगले लेक्चर्स में देखेंगे। और इन 11 जो वर्ब हमारी हो गई, इन मेन 11 वर्ब्स को हम मुख्य तौर पर दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारी हो गई मेन वर्ब्स, जो किसी काम को शो करती हैं, किसी काम का करना हमें शो कर रही हैं, और दूसरी हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी होंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि टेंस के चैप्टर में मुख्य रोल हेल्पिंग वर्ब का ही होता है। दैट हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, मेमोराइज कीजिए एक बार और देखिए, मैं बताती हूँ आपको। हेल्पिंग वर्ब ये हो गई हमारी इज, एम। मैंने आपको टेंस के चैप्टर में बताया था कि मेनली हम टू डू, टू बी और टू हैज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये तीन मुख्य रोल प्ले करती हैं टेंस के अंदर। तो ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आती हैं। डू की मैंने आपको बताया था, डू, डज और डिड आ गया था डू की हेल्पिंग वर्ब। बी की मैंने आपको बताया था इज, एम, आर, वाज, वर, और बीन भी हम जो हमारे कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो हम कर रहे थे, तो उसमें हम बीन का भी यूज कर रहे थे। हैज की हमने देखी थी, हैज हो गया एक, तो हैव, और उसके बाद हैड, ये हमारी हो गई थी हेल्पिंग वर्ब। ये सारी हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब के अंदर। और ये हेल्पिंग वर्ब जिस मेन वर्ब को, जिस काम को साथ लेके चलती है ना, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, तो जो टीच वर्ड था, जो टीच वर्ड मैंने यूज किया, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, मुख्य काम, कि मैं क्या कर रही हूं। आई एम थिंकिंग, आई एम टीचिंग, आई एम रीडिंग, राइटिंग, ये सारी आना जाना, खाना पीना, सोना, ये जो सारी चीजें आती है ना, ये जो सारे काम आते हैं जो किसी काम का होना दिखा रहे हैं, वो हमारी आती है मेन वर्ब्स के अंदर। वर्ब के बिना हम किसी भी जो वाक्य बना रहे हैं ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वर्ब का मेन काम ये होता है कि वर्ब के द्वारा ही हमें पता चलता है कि किसी चीज की या किसी काम की क्या लोकेशन है। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आता, तो आप अपने मैसेज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 लाइन्स बोली, दैट आई विश दैट यू ऑल आर गुड, के मैं विश करती हूँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ लेक्चर के लास्ट में कि इस सेंटेंस में आई विश दैट यू ऑल आर गुड, इसमें
वर्ब कौन सी है? तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।